अब हम इलिप्स की पांचवी मेथड की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ। पहली मेथड का नाम आपका था कोसेंट्रिक सर्किल मेथड, सेकेंडरी विधि, और जो दूसरी आपकी मेथड थी उसका आपका नाम था रेक्टेंगुलर मेथड, आयताकार विधि। तीसरी आपकी मेथड का नाम था वृत्तों की चाप विधि, आर्क ऑफ सर्किल मेथड। चौथी मेथड जो हमने अभी की है, पिछले पार्ट में बताया आपको, उस मेथड का नाम आप था 4 पॉइंट मेथड। अब जो पांचवी मेथड आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है डायरेक्ट्रिस्टिक फोकस मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं नेता नाभि विधि के द्वारा अब हम इलिप्स बनाना आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप पहले इसका, फिर अपन ड्रॉ करते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन is 50 mm and eccentricity is 2/3. Draw the ellipse by डायरेक्ट्रिस्टिक फोकस मेथड। मतलब हिंदी में ये है क्वेश्चन आपका कि एक स्थिर रेखा से उसके नाभि की जो दूरी है वो आपको 50 mm दी है और उसकी इसेंट्रिसिटी 2/3 है, और आपको इन दोनों का उपयोग करके डायरेक्ट्रिस्टिक फोकस मेथड नियता नाभि विधि के द्वारा इलिप्स आपको बनाना है। इतना काम आपको करना है। अब सबसे पहले हम क्या करें, ये जो मेथड है आपकी वो बाकी मेथड जो है आपकी, बाकी चार मेथड थोड़ी सी हटके मेथड है आपकी ये। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो क्वेश्चन आपको कराए हैं, इसके पहले जो करा रहे हैं, वो सब क्वेश्चन आपको अपने असाइनमेंट में है, आपको असाइनमेंट के रूप में करना है, उसको कॉपी बनाना है। और जो नए व्यूअर है हमारे, जिसको हम पहली बार देख रहे हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चल के आपके ड्राइंग बहुत काम आएंगे। हर एक चीज़ में ड्राइंग है आपकी, चाहे आप इंजीनियरिंग करने वाले हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक करने वाले हो, या ITI करने की इच्छा रखते हो, या ITI कर रहे हो, तो उनके लिए। और जो हमारे ग्लोबल ग्रुप की ITI है, उसके लिए आप लोग के बच्चों के लिए असाइनमेंट है, वो इन्हीं क्वेश्चनों को आपको उनको असाइनमेंट कॉपी में करनी है आपकी फाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक डायरेक्ट्रिस्टिक ड्रॉ की, इसको बोलते हैं लाइन, डायरेक्ट्रिस्टिक लाइन जी। कितनी भी लंबी लेंथ की हो सकती है। इसको हमने नाम दे दिया A और ये नाम दे दिया हमने B। अब AB नाम देने के बाद अंदाज से लगभग सेंटर में एक पॉइंट ले लिया हमने, इसको नाम दे दिया C। इतना किया हमने। अब उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ की, अंदाज से लाइन, कितनी भी लंबी लाइन हो सकती है आपकी, ये लाइन हमने ड्रॉ की। उसके बाद अब यहाँ से C पॉइंट से अब हमें एक पॉइंट V लेना है, एक पॉइंट हमें V लेना है आपका, सॉरी फोकस लेना है F1। अभी हमने कहा था कि नेता से नाभि की दूरी आपकी 50 mm है, तो यहाँ से C से आप नापेंगे 50 mm, मान के चलिए ये आपका आ गया 50 mm। इसको आपने फोकस नाम दे दिया, इसको F1 कर दीजिए, फोकस हो गया आपका जो क्वेश्चन में दिया था। अब क्या बोला है आपको, इसमें आपको एसेंट्रिसिटी दी है 2/3, 2/3 आपको दी है। अगर आप 2 में 3 को जोड़ते तो 5 आता है, इसलिए हम इसके 5 इक्वल पार्ट्स करते हैं। 5 इक्वल पार्ट्स हम कर दे रहे हैं यहाँ से आपके, ये आपके 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब क्या करना है आपको, एसेंट्रिसिटी इसकी 2/3 है, तो 2 मतलब यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे, 2 यहाँ से, और 3 अपने आप 3 आपका यहाँ से बच ही जाएगा, क्योंकि हमने इसके 5 भाग किए हैं। तो यहाँ से नाम दिए, इसको हमने नाम दे दिया V। 1 2 3, 1 2 3, तो 2/3 इतना काम हो गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से राउंडर रखना है आपको, राउंडर की नोक को रखना है V पे और फैलाना है F1 तक, और एक सर्किल ऐसा ड्रॉ करना है आपको, यहाँ से लेके सर्किल ये इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। कितना करना है पता चल जाएगा आपको। ये किया हमने। उसके बाद रोल स्केल को रखा इसके पैरेलल V पॉइंट के, और यहाँ से लेकर के ऐसी एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इतना किया आपने। उसके बाद हमने इस पॉइंट को मिटा दिया, और यहाँ पे बचा जो हिस्सा था इसका, इसको नाम दे दिया हमने D। अब इतना किया हमने। अब उसके बाद आपको क्या करना है, F पॉइंट से लेके, मतलब F पॉइंट पे आपको प्रोटेक्टर रखना है और एक एंगल बनाना है 45 डिग्री का एंगल। यहाँ से आप लगभग 45 डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से आएगा आपका, ये आपका आ गया 45 डिग्री का एंगल। आपको हम नेमिंग नहीं करना है 45 की, कोई ज़रूरी नहीं नेमिंग करना। इतना किए। अब आपने यहाँ से लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, D से होकर के जाएगी, जो कि लाइन आपकी D से होकर लाइन जाएगी ऐसे ही, और जो इसको
क्रॉस करेगी आगे वाले पॉइंट पे जाके। इस तरीके से इतना काम किया आपने। उसके बाद यहाँ से लेके आप फिर इसको ऐसे मिला दीजिए। इतना काम किए और इस पॉइंट का नाम V था आपका, इसको आपने नाम दे दिया V से लेके V डैश तक। अब आपको क्या करना है, V से लेकर V डैश तक, V से लेके V डैश तक आपको मतलब इतनी दूरी इसके आपके बराबर भाग करने हैं। बराबर भाग करने की कोशिश कीजिए परफेक्ट होगा, परफेक्ट नहीं भी होते हैं तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है उसके लिए। नाप लीजिए कितना है आपने, मान के चलिए कि हमने इसके 5 भाग किए, 1 2 3 4 और ये 5, इतना काम हमने किए। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको ये जो लाइन है 1 वाली लाइन, 1 वाली लाइन जो है आपको यहाँ मिलानी है, बिल्कुल पैरेलल चल के। 2 लाइन को भी यहाँ तक मिलाना है, 3 नंबर लाइन को भी आप यहाँ तक मिलाएंगे, 4 की लाइन को भी आप यहाँ तक मिलाएंगे और 5 की लाइन को भी आप लेके यहाँ तक मिलाएंगे। 1 के सामने जो पार्ट मिला है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ये हो गया आपका 5 डैश। V डैश के सामने आप चाहें तो उसको V डबल डैश भी कर सकते हैं अगर आपको नेमिंग देनी है इसकी भी। तो इतना काम किए। अब हम क्या करेंगे, अब जो काम आपका होना है वो काम बहुत ज़रूरी है करना आपके लिए। अगर इसको आपने थोड़ी भी गलती की, ड्राइंग आपकी पूरी गलत हो जाएगी। राउंडर की नोक को रखना है आपको 1 पे और फैलाना है 1 डैश तक। फिर से सुनिए, राउंडर की नोक को रखना है 1 पे और फैलाना है 1 डैश तक। और जो आपका आर्क फैला है उसको उठा के रखेंगे आप F पॉइंट पे और कट करेंगे इस लाइन को ऐसे, वैसे यहाँ रख के कट करेंगे इस लाइन को। तो उस लाइन में कट करने के लिए इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसा कुछ सब लाइनें आपकी आगे बढ़ेंगी, इस तरीके से आपकी ये लाइन जो है पूरी आपकी आगे बढ़ जाएंगी। इतना काम किया आपने। तो एक कट आपको यहाँ मिला, एक कट यहाँ मिला, हमने कट मार्क कर दिया, ये कुछ इस टाइप से होगा। उसके बाद फिर आपको राउंडर की नोक को रखोगे 2 से 2 डैश तक, जितना फैलेगा उसको रखोगे F पे। फिर 2 में कट करोगे इसको आप, ये 2 वाले पॉइंट पे ये इस तरीके से, यहाँ देख लीजिए आप, ऐसा कुछ आएगा ये। उसके बाद रखोगे 3 से लेके 3 डैश तक, फिर रखोगे F1 पे, फिर कट मार्क करोगे आप ऐसा, 3 पॉइंट कटेंगे आपके। फिर रखोगे 4 से लेके 4 डैश तक और फिर इसको ऐसा कट मार्क करोगे ऐसा 5 से 5 डैश तक, फिर रखोगे F1 पे। तो ऐसे आपके कट होंगे। और जब आपके कट मिल जाएंगे, फिर जब आप इसको ज्वाइन करना शुरू करेंगे तो कुछ इस तरीके से पूरा आपका ये परफेक्ट जो है V से होकर जाके आपका ऐसे ये आपका एलिप्स बन जाएगा। इतना करने के बाद आप चाहें तो इसको मिटा सकते हैं, इतना पार्ट आपका जो एक्स्ट्रा है इसको मिटा सकते हैं आप। उसके बाद आप इसको नेमिंग कर दीजिए, पॉइंट को P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10। तो इस तरीके से जो है आपकी डायस्ट्रिक्ट फोकस मेथड आपकी कंप्लीट होती है। और इसकी खासियत ये भी होती है कि इसकी जो नियता होती है, मतलब एलिप्स की जो नियता होती है वो आपकी 1 से कम ही होती है। मतलब आपको ये 2/3 दिया है, मतलब ऊपर की संख्या अगर मान लो छोटी ही नीचे की संख्या थी तो आंसर आपका 1 से कम ही आएगा। तो हमेशा आपको जो नियता दी रहेगी आपकी इसकी डायस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, इसकी आपकी जो उत्केंद्रता है वो आपकी हमेशा 1 से कम ही रहने वाली है। तो इस तरीके से आपकी डायस्ट्रिक्ट फोकस मेथड कंप्लीट होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को आपको असाइनमेंट वाले पार्ट में अपना रखना है, आपको ड्राइंग मिल जाएगी वाली। तो फिर